हाँ भाई, क्या हाल है? कोई हाल नहीं है, इतना दर्द है दांत के अंदर मेरे। क्या हो गया? आ जाओ कि मैं ट्रीटमेंट कर देती हूँ। नहीं, मैंने नहीं डेंटल ट्रीटमेंट करवाना है। आप लोग एक तो इंजेक्शन लगाते हैं, इतना पेनफुल होता है ट्रीटमेंट, और उसके बाद मुझे आवाज़ों से बहुत डर लगता है जो आपकी मशीनें यूज़ होती हैं। मैंने नहीं डेंटल ट्रीटमेंट करवाना है। It is almost 2026 and you are still afraid of a dentist and dental treatments. लेकिन सोचने की बात तो ये है, क्या वाकई हम डेंटिस्ट और डेंटल ट्रीटमेंट खतरे की घंटी है, या ये सिर्फ आपने अपनी तरफ से assumptions बनाई हुई हैं? आए आज इस रात से पर्दा उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर आमना इकबाल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो अच्छी लगी तो लास्ट में इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें लास्ट में बताइएगा और कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, और हमारे चैनल को जाते जाते लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मॉडर्न डेंटिस्ट्री का दौर है। मॉडर्न डेंटिस्ट्री का मीनिंग ये है कि आपको पेनलेस, कंफर्टेबल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें थ्रू एडवांस अप्रोचेस एंड मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट, यानी आपके ओरल कैविटी में कोई भी इशू है उसको टाइमली डायग्नोज किया जाए और बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके। अब डेली बेसिस पे जब हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास पेशेंट्स आके अपने मोस्टली फियर्स डिस्कस कर रहे होते हैं, या हम डिस्कस नहीं कर रहे लेकिन हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने खुल के आ रहे होते हैं। उनमें से जो सबसे अव्वल नंबर पे है, सबसे पहले नंबर पे है, वो है निडल फोबिया। निडल फोबिया बेशक आप बड़े पेशेंट्स में देख लें, बुजुर्गों में देख लें, मेल पेशेंट हो, फीमेल पेशेंट हो, बड़ा कॉमन है। अब हमारे पास नंबिंग जेल्स भी होती हैं, स्प्रेज भी होती हैं। हम क्या करते हैं, जिधर आपको इंजेक्शन लगना है उस जगह पे हमने वो जेल या वो स्प्रे हम लोगों ने करते नहीं है, और फिर इंजेक्शन वहाँ पे उस साइड पे इंजेक्ट करना है हमने, तो आपको निडल फील नहीं होती है। तो ये वाला जो आप लोगों का जो डर है, ये अब तक वैसे ही रिजॉल्व हो जाना चाहिए। अच्छा, नंबर 2, आपके पास बैड एक्सपीरियंसेस आपके लिए आपके फ्यूचर जो डेंटल ट्रीटमेंट्स होते हैं या प्रेजेंट के जो डेंटल ट्रीटमेंट्स होते हैं उनको मुश्किल बना रहे होते हैं। देखिए, आज से 10-15 साल पहले की अगर हम बात करें, तब की अप्रोचेज और आपकी अप्रोचेज में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है। जब आप हमारे पास आते हैं, हम आपको चेकअप करते हैं, हम आपको कहते हैं आप ये ट्रीटमेंट करा दें, ठीक है। आप जब पहले डेंटिस्ट के पास आ रहे हैं, ठीक है, आप डेंटल इन्वायरमेंट को चेक करते हैं। आपका जो पहला इंट्रैक्शन है आपके डेंटिस्ट के साथ, वो जस्ट चेकअप का होता है। आप चेकअप पे आ रहे हैं, अगर आपके कोई बैड एक्सपीरियंसेस हैं या आपके डर हैं, आप खुल के हमारे साथ डिस्कस करें। आपने चेकअप करवाया, आप हमारे पास, हम एलैबोरेटेड आपका प्रॉपर डिस्कशन कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आपको लेके चलते हैं। इवन आप विजिट्स अपने मुताबिक अपने बढ़ा सकते हैं, आप ब्रेक्स ले लेके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जब आपका डॉक्टर का एक बॉन्ड बन जाता है, एक ट्रस्ट का बॉन्ड बन जाता है, आपके ट्रीटमेंट्स करवाने बड़े आसान हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं जिस चीज़ से पेशेंट्स नॉर्मली डर रहे होते हैं ना, वो ये है हमारी डेंटल चेयर, और इसके साथ ये जो हमारी जो मशीनरी होती है, इससे डर रहे होते हैं। देखिए, इनमें बेशक ये हैंड पीसेस हैं, बेशक जो भी स्केलर्स हैं, ये सारे कॉम्प्रेस्ड एयर पे चल रहे होते हैं। इनकी जो प्रेशन होती हैं या वाइब्रेशन होती हैं, वो ऑलमोस्ट 3000 से 4000 पर सेकंड की स्पीड से ही चल रहे होते हैं। तो इनके जो ड्रिलिंग का शोर जो होता है ना, वो कभी कभी आपके लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है, लेकिन उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जितनी भी मशीनरी है, ये जब तक मैं इसको मूव नहीं करूँगी, ये नहीं मूव करेगी। ये सब कुछ, कहने का मकसद ये है कि ये सब कुछ हमारे अंडर कंट्रोल होता है। तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि ये मशीनरी है, इसकी शोर इतना है, ये अंदर जाकर मेरे मुँह में जख्म ना कर दे, मेरे दांत का पता नहीं क्या कर देगी। हर चीज़ का कंट्रोल आपके डेंटिस्ट के पास होता है। अच्छा, अब मैंने आपके सारे फेयर्स भी डिस्कस कर लिया, उनका सोल्यूशन भी दे दिया कि वो बहुत इजीली ओवरकम किए जा सकते हैं, और यहाँ से ये बात भी साबित हो गई कि हम डेंटिस्ट या डेंटल ट्रीटमेंट्स खतरे की घंटी नहीं है। तो फिर खतरे की घंटी क्या है? खतरे की घंटी है आपकी इग्नोरेंस, आपकी कोताही। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोताही हमारी तरफ से, किस चीज़ की इग्नोरेंस? देखिए, इग्नोरेंस आपकी कैविटी के अर्ली साइंस को लेके, आपके दांत का रंग तब्दील हो रहा है, आपके दांत के अंदर खाना पस रहा है, आपको सेंसिटिविटी का रिस्पॉन्स आ रहा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन वो जो आप इग्नोर कर रहे हैं, आपका दांत इग्नोर नहीं कर रहा। आपका दांत साइलेंटली आपको उस तरफ लेके जा रहा है जहाँ आप एक पेनफुल सूरत हाल में चले जाएंगे। आपके गम्स के खराब होने के अर्ली साइंस की इग्नोरेंस, यानी आपके गम से ब्लीडिंग हो रही है, आपने क्या किया, आपने ऐड देखी, आपको बड़ी अच्छी लगी, आपने कहा ये तो पेस्ट, ये तो मेरी गम को इजीली ब्लीडिंग, मेरी गम की ब्लीडिंग रोक सकती है। आपने पेस्ट इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं, आपके घर के टोटके को इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। आहिस्ता 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 ये जो गम के इश्यूज हैं, ये पहले आपके गम्स को इफेक्ट कर रहे हैं, दांत की हड्डी को इफेक्ट करेंगे, और फिर आपको दांतों को मोबिलिटी की तरफ और दर्दनाक डायग्नोसिस की तरफ जो है ले जाएंगे। नंबर 3, आपके दांतों के बैड ब्रेथ के अर्ली साइंस को, आपके मुंह से बदबू आ रही है, लेकिन आपने क्या किया, आपने माउथ वॉशेस ले लिया, आपने मिस्ट ले ली, आपने कोई वही एज यूजुअल घर के टोटके वगैरह ले लिया, आपने कहा कि इनसे ये चीज़ें मेरी रिजॉल्व हो जाएंगी। वो चीज़ें वक्ती तौर पे तो रिजॉल्व हो रही हैं, लेकिन वो उसकी रीज़न क्या है, उसका जरिया क्या है, आप उसको तो हटवा ही नहीं रहे हैं, उसको तो देखिए दिखाई नहीं ना रहे डेंटिस्ट के पास जाके। तो ये आहिस्ता 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 आपके लिए फिर फर्दर पेनफुल सूरत हाल क्रिएट कर देंगे। तो आपकी जो इग्नोरेंस है, आपकी जो कोताहियाँ हैं, ये क्या करती हैं, ये आपको उस पॉइंट पे लेके आ जाती हैं जब आपके दांत में शदीद पेन उठ गई, आपके मुंह में शदीद तकलीफ उठ गई है, स्वेलिंग उठ गई है। अब तब हमारे पास आते हैं। जब आप तब डेंटिस्ट के पास आ रहे हैं, तो देखिए आप बहुत सारी लिमिटेशंस लेके हमारे पास आ रहे हैं। अब हमने तो क्लेम कर दिया
कि देखिए हम जो आपको ट्रीटमेंट देंगे, हम आपको स्मूथ ट्रीटमेंट देंगे, हम पेनलेस ट्रीटमेंट देंगे, वो जो ट्रीटमेंट का जो आप आधा घंटा हमारे पास मौजूद है, हमने आपको कंफर्टेबली ट्रीटमेंट दे दिया। लेकिन अब क्योंकि इशू हुए में पड़ रहा हूँ, ठीक है, अब जरा सबर के साथ चलना पड़ता है। जब आप घर गए, सुनकर असर खत्म हुआ, आपको जस्ट मेडिसिन पे रिलाई करना है, आपके लिए तो जाहिर सी बात है वो पेनफुल सूरत हाल फटाफट हम खत्म नहीं कर सकते हैं, या फटाफट आप खुद भी नहीं खत्म कर सकते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता आपको फिर ये अजम्पशन आप बना लेते हैं कि अच्छा कि ये तो डेंटल ट्रीटमेंट्स करवाने की वजह से हुआ, डेंटिस्ट के पास नहीं हूँ ना मैं, डेंटिस्ट की वजह से ये हो गया। देखिए उसमें डेंटिस्ट का डेंटल ट्रीटमेंट्स का कोई कसूर नहीं है। हमारी तो कोशिश होती है कि हम एज सुन एज पॉसिबल आपके उस इशू को रिजॉल्व करें, आपको जो है कम्प्लीटली हम आपको जो है हेल्दी करें आपकी ओरल कैविटी को। लेकिन तब तक जो आप जब तक अपने ट्रीटमेंट्स चल रहे होते हैं, या आपकी पेनफुल कंडीशंस या पेनफुल सूरत हाल आपको हमसे एक हेट या हमसे जो है एक डरने वाली सूरत हाल वो क्रिएट कर देते हैं। तो कहने का मकसद क्या है इस पूरी वीडियो का, कंक्लूजन ये है कि अगर आप हमारे पास अपनी चीज़ों को सीरियस लेते हैं, अपनी ओरल हेल्थ को अगर आप सीरियस ले रहे हैं और आप हमारे पास टाइम भी आ रहे हैं, तो हम आपको बड़ा अच्छा पेनलेस फटाफट हो जाने वाला ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो कि आपको कम कॉस्ट करेगा। लेकिन अगर आप हमारे पास देर से आ रहे हैं तो आप खुद भी तकलीफ में जा रहे हैं और आपकी जेब भी तकलीफ में जा रही है। तो सोच समझ के टाइमली अपने ट्रीटमेंट्स करवाएं। थैंक यू सो मच।